हो गए। नमस्कार भाई सभी को, सभी जय मां सरस्वती का नाम ले हुए। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं अभी। लिखिए भी, हमारा जो टॉपिक पॉइंट रहेगा आज क्या रहेगा? विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, अर्थव्यवस्था भी, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था भी। ये भी तीन प्रकार होते हैं, वे तीन प्रकार की होती हैं। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट भाग लिखें, विकसित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। सेकंड लिखें, अलग विकसित अर्थव्यवस्था। और थर्ड लिखे में विकासशील अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी भी? विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अलग विकसित अर्थव्यवस्था, तीन भागों में बांटा जाता है। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले विकसित अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था ये ऐसी अर्थव्यवस्था है ऐसी अर्थव्यवस्था है व्यवस्था है जिसमें जिसमें विकास की दर उच्च होती है भी। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, विकसित पूछेगा, ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आपको जानना जरूरी होता है। विकसित अर्थव्यवस्था होता है उसमें क्या है भी, जो विकास की दर होती है वो उच्च होती है भी, जहाँ एजुकेशन भी अच्छी हो, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी हो, राष्ट्रीय आय भी अच्छी हो, और जो पूंजी निर्माण प्रक्रिया वो भी उच्च हो, और निवेश प्रक्रिया वो भी उच्च हो, और जो एजुकेशन हेल्थ जो है उनकी भी अच्छी फैसिलिटी हो। तो लिखो भी, इनके पॉइंट लिख लो, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। पूंजी निर्माण, जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनमें क्या क्या खास बातें होती है? पूंजी निर्माण, निर्माण की दर भी उच्च होती है। दूसरा भी निवेश, निवेश प्रक्रिया की दर उच्च होती है। सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया की दर उच्च होती है। उच्च मतलब ये अच्छी क्वालिटी, अच्छी फैसिलिटी होती है उन लोगों के पास।
शिक्षा शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उच्च दर आधारभूत ढांचा भी, अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा है, ढांचा भी उच्च दर होती है, ढांचे की भी। उच्च दर होती है, ये मेन पॉइंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे विकसित देशों में अगर बात करें, विकसित देश पूछ लेता है, विकसित में बात करें तो यूएसए, कनाडा में, कनाडा, जापान, यूके, इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो उच्च है भी, ये विकसित देश हैं क्योंकि इनके पास ये सारी फैसिलिटी है। हर जो पूंजी निर्माण की है, अर्थव्यवस्था है, उनकी जो अच्छी फैसिलिटी, जो अच्छी एजुकेशन देश के। एक यहाँ भी जो पॉइंट और लिखे, मैं 6 पॉइंट और लिखे, जनसंख्या का निम्न स्तर, मेन रीजन यही है, जनसंख्या का निम्न स्तर। यहाँ जो जनसंख्या है वो कम है, और जो जनसंख्या में जो वृद्धि यहाँ कम हो रही है, निम्न स्तर रहता है यहाँ जनसंख्या का। बाकी सारे उच्च स्तर हैं, सिर्फ एक जनसंख्या का यहाँ क्या है, निम्न स्तर है। और ये खास बात है क्योंकि भाई जैसे देखो, अगर घर में 4 बंदे हो और उसके साथ अगर 10 बंदे हो तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, हर चीज चाहिए। मान लो प्रॉपर्टी उतनी हो, एक तो 4 बंदे रह रहे उतनी प्रॉपर्टी में, और उसमें 10 बंदे हो जाए तो अलग ही माहौल बन जाता है। तो ये जो देश मैंने लिखाई है, इनकी मेन जो मुद्दा है वो क्या है, इनकी जो जनसंख्या है वो कम है। एक इन्होंने भी अचीवमेंट भी बहुत किया। जैसे अगर जापान की बात करें, पहले तो बता दो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो भी। जो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो भी। और टोक्यो में कौन से भी 2020 के ओलंपिक हुए थे? टोक्यो में हुए हैं 2020 ओलंपिक। हाँ, जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान के 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे। और ये दोनों शहर इतने, मतलब वहां कहते हैं भी आज भी बच्चे जन्म लेते हैं ना तो वो अपाहिज होते हैं, या तो किसी की बुद्धि काम नहीं करती या कोई अन्य पार्ट काम नहीं करता शरीर का। फिर भी इस देश ने ना बहुत तरक्की की है। और इनके पास देखना, जैसे हमारा हम पढ़ते हैं ना भी भारत का बनाया, तो इस साइड म्यांमार है, उसके बाद अगर देखा आपने टूटा फूटा सा है कंडीशन। देखना मानचित्र में, वर्ल्ड के मानचित्र में आप कभी देखना, जो जापान की स्थिति दिखाई है बिल्कुल टूटी फूटी। उनके पास प्रकृति सोर्स भी बहुत कम है। जापान ऐसा देश है जिनके पास प्राकृतिक साधन भी बहुत कम है। जैसे भारत की बात करें ना, तो भारत के पास प्राकृतिक साधन अच्छे हैं, और जापान ऐसा देश है जिनके पास प्राकृतिक साधन, और वहां जब सुनामी आती ना, साल में चलती रहती है। और हमारे तो इधर गुजरात, ये क्योंकि ये तटीय सीमा यहाँ आते हैं, तो एक बार आ जाए ना तो हम कवर नहीं कर पाते जल्दी, और वहां लगभग आती रहती है। प्रकृति, वैसे प्रकृति ने पदार्थ उन देश को कम दिए हैं, परंतु प्रकृति आपदा जो है ना, जो जोखिम देती है वो सबसे ज्यादा देती है जापान को। फिर भी उस देश ने इतनी टेक्नोलॉजी विकसित की है वहां के लोगों ने। जैसे अगर कहे ना, जैसे ये दिल्ली जाते हो, मेट्रो में चढ़े हो सभी हो, लगभग मेट्रो में चढ़े, तो वहां जो मेट्रो में चढ़े हो वो जो ढांचा बना ना, वो जापान की टेक्निक है सारी, इस देश के जापान की लगी है। और वहां देखना, अगर हमारे भारतीय होते ना तो अभी तक वो गिर जाता।
ऐसे नहीं चलता। वहां इतने इंजीनियर लोग, उसको देखना, हम उसको देख ऐसे देखते ना तो उसको ऐसे लगता भी बनाया कैसे होगा, क्या उनकी माइंड काम किया होगा। वो सारी टेक्निक है ना जापान के लोगों की है। हाँ, ये सोच लो, मान लो अब ये कह दे भी जी उनके खून में इंजीनियरिंग है, नहीं, कुछ सोचना भी पड़ता है भी, रिसर्च करना पड़ता है। तो जापान के लोग बहुत एडवांस के हैं, इनके पास प्राकृतिक साधन सबसे कम है और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो सबसे ज्यादा है। फिर भी इस देश ने, यूएसए जैसे देश ने इस पे परमाणु बम का हमला किया और इनके 2 शहर बिल्कुल नष्ट कर दिए, फिर भी ये विकसित देश बन गया। भी क्या बन गया? विकसित देश बन गया। तो ये ध्यान रखना, यूके की तो कुछ नहीं है, इन्होंने तो फिर के सारे जगहों से खाया है, ये तो वैसे ही विकसित है। और यूएसए ने भी बहुत तरक्की की है, पर जापान एक छोटा सा शहर है, इसकी कभी कहानी पढ़ना, बहुत मिलेगी, यूट्यूब भरा पड़ा है, पढ़ लिया करो। ठीक है भी। कनाडा की राजधानी बता दो। ओटावा। क्या है भी कनाडा की राजधानी? ओटावा। और जापान की लिखाई थी भी टोक्यो। यूके की क्या है? लंदन में। और यूएसए की तो हर रोज ही बताती हूँ, वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर में? तो विकसित देश कौन सा है भी? यूएसए है, कनाडा है, जापान है, यूके है। और जो विकसित देश में क्या है, पूंजी निर्माण, निवेश, ये सारी दरें क्या होती है? उच्च होती है। और इसमें एक ही जो है निम्न दर है, वो क्या है? जनसंख्या का निम्न स्तर भी, यहाँ जनसंख्या, क्योंकि वो इतने मैच्योर हो चुके हैं। मतलब उनको ये पॉपुलेशन से नहीं, हमारा क्या है, हम क्या सोचते हैं भी जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा कमाएंगे। हमारी जो सोच है हो रही है धीरे धीरे, हाँ जो पढ़ लिख रहे हैं अभी धीरे धीरे हो रही है, परंतु कहते भी जनता के बगैर भी काम नहीं चलता। अब अगर देखें भी, अब आपने देखा होगा भी हर जगह माहौल बना हुआ है, मोदी जहां भी जाते हैं मोदी की रिस्पेक्ट की जाती है, आपने देखा होगा। वो क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मार्केट बड़ी है हमारे पास। तो उनको क्या चाहिए? व्यापार करना। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसी की तरफ अन्य इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उनका झुकाव होता है अन्य देशों का। चाइना आने नहीं देता भाई, क्योंकि चाइना की जो सरकार है उन्होंने कैप्चर कर रखा वो अपनी अर्थव्यवस्था की। देखा चाइना की आपने न्यूज कभी बाहर आते हुए? बहुत रियल केस है उनकी न्यूज बाहर आती है। भारत की खुद, हम तो खुद जाके बताते हैं भी हमारे घर में ये हो रहा है। तो ये गलत बात है भी, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमारा भी देश है। तो अर्थव्यवस्था लिखो भी, अलग विकसित। सेकंड लिखे, अलग विकसित। अलग विकसित अर्थव्यवस्था। अलग विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की दर निम्न है भी। ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें विकास की दर निम्न है। विकास की दर निम्न है। जिनमें उच्च लिखा वहां यहां निम्न लिखे जाएंगे, वही आएंगे। यहां फर्स्ट पॉइंट में लिख लो, पूंजी निर्माण प्रक्रिया निम्न है, निम्न दर है। पूंजी निर्माण प्रक्रिया की निम्न दर है। सेकंड लिख लो, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया की निम्न दर है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर में। निवेश प्रक्रिया का निम्न स्तर। आधारभूत ढांचा
ढांचे का निम्न स्तर, यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ जनसंख्या है वो क्या है, जनसंख्या के उच्च दर में, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ जनसंख्या की उच्च दर, इसमें ज्यादा अफ्रीकन देश आते हैं, अफ्रीकन देश इसमें ज्यादा शामिल होते हैं। इसमें ज्यादा अफ्रीकन देश आते हैं। इसमें जो ये कंडीशन हो बहुत कम है, भी रियल पूछा जाता है। अफ्रीकन देशों की होती है जहां पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निम्न हो, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया निम्न हो, शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो, और निवेश प्रक्रिया का निम्न स्तर हो, और अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा वो निम्न हो, और जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची हो। वो क्या आएगा, उसमें अफ्रीकन देश आते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन होएगा भी मैडम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो भारत लेके बैठा है, फिर भारत क्या विकसित में आता है? नहीं भी, जो देश अर्थव्यवस्था विकसित होने के लिए प्रक्रिया करती हो, विकास दर, अपनी विकास दर उच्च रखती हो। अगर विश्व में पूछे ना सबसे ज्यादा अगर अर्थव्यवस्था की विकास दर हमारे पास है, हमारी जो इकोनॉमी आज जो ग्रो कर रही है ना, वो 7.0% से लेके 8.0% तक ग्रो कर रही है, उनके बीच में चलती रहती है। कभी 8 से ऊपर भी चली जाती है, मान लो 9 तक, 7 से 9 तक बीच में चलती है हमारी इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था जो अगर पूछे भी, जो हमारी इकोनॉमी की जो रेट है, ग्रो रेट है, वो 7 से 9 के बीच आते हैं। और बाकी देश की जैसे जैसे मैंने बताया अभी विकसित देश हो गए हैं, जैसे यूएसए हो गया है, जापान हो गया है, उनकी जो देखिए ना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, उनकी जैसे जापान की 1.5-2% के बीच में है, क्योंकि वो इस पीक लेवल पे पहुंच गए हैं। जैसे आपने कैसे देखा होगा भी अर्थव्यवस्था चलती वो स्पीड से चलती है, और इस पे पहुंच गए ना वो विकसित कहलाई। और यहाँ चल रहे हैं अभी इस प्रक्रिया दौड़ में लगे हुए हैं, वो आगे विकासशील कहलाएंगे, जैसे हमारा देश उसमें इंक्लूड है। और जो गिरने लगे हैं, अब जो इनकी क्या है, जापान और उनकी गिरने लगी है, परंतु उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ली है, वो हर दिन नया रिसर्च कर रहे हैं भी, ताकि हम इस स्थिति से डगमगाए ना, संतुलन में बने रहे। क्लियर में समझ में आया कुछ, या ऐसे ही गर्दन हिला रहे? तो ये ध्यान रखना, आगे लिखिए। लिखे भी विकासशील, विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, बातें नहीं भी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो देश विकास की उच्च प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए क्रिया नई नई, मान लो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, नई नई क्रियाएं कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना भी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो देश विकास की उच्च प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जिसमें आता है भारत, आता है हमारा देश, चीन आता है,
इन दो कंट्रियों का नाम बहुत बात पूछा जाता है। ये आपसे पूरी पूरी बातें पूछे ना पूछे, परंतु ये जरूर पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, अलग विकसित है, विकासशील है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है, विकासशील है। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था भी, जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो किस देश की है। बातें नहीं भैया, ये लिखाना समझाना जरूरी था आपको भी, इसमें क्या कुछ खास होती है। जो विकसित देश है वो कौन सी है? यूएसए है, जापान है, कनाडा है, यूके है। अलग विकसित है वो अफ्रीकन देश ज्यादा है भी, उनमें क्या कमी रही भी, हर चीज का उनका निम्न स्तर है, वो अलग विकसित में आते हैं। और विकासशील में वो आते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजियों का विकास कर रहे हैं, एजुकेशन में सुधार कर रहे हैं। और जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का मैंने तुम्हें बता दिया भी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने से ग्रो कर रही है? 7 और 9% के बीच में रहती है इनकी जीडीपी। जो आगे पढ़ेंगे जीडीपी का मैं आगे बताऊंगी भी। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो ग्रो कर रही है वो 7 से 9% के बीच में ग्रो कर रही है। बाकी सभी देशों की देख लेना, जैसे यूएसए देश, जैसे यूएसए है, उनकी भी 2 से 4% के बीच में ही मिलेगी लगभग। हमारा ऐसा देश है, चाइना की हमसे कम है। तो कुछ कर रहे हैं तभी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही होगी। परंतु इससे क्वेश्चन, ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी विकसित अर्थव्यवस्था किस देश की है, अलग विकसित किसकी है, और विकासशील किस देश की है। तो विकासशील किस देश की है? भारत और चीन की। क्वेश्चन यहाँ नहीं, 22 जनवरी में एक तारीख लिख रही हूँ आपको, सॉरी भाई, 22 अगस्त, 15 अगस्त 2022 में, 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त को पता है आपको क्या होता है? 15 अगस्त को कौन सा डे बनाते हैं भाई? इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 15 अगस्त 2022 को हमारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? अभी कौन सा हमने स्वतंत्रता दिवस बनाया? अभी कौन सा बनाया? अब आगे आएगा, जैसे 15 अगस्त 2025 में कौन सा आएगा भाई? 18 नहीं है, 15 है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना? हाँ जी। अभी नहीं, आवाजें नहीं आ रही। अब कई बच्चों ने तो सर्च कर लिया। अरे सुन लो, ये जो 22, सुन लो, अब सुनने पे ध्यान रखो। 15 अगस्त 2022 को हमने जो स्वतंत्रता दिवस बनाया था वो 75वां बनाया था। पिछहत्तरवां बनाया था, लिख लो। और जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, भी कहां फहराते हैं? ये भी क्यों सुनाता है? बातें नहीं, भी बातें नहीं, काम की बातें हैं ये। तुम्हें सन तो एक याद नहीं है, बातें इतनी कर रहे हो तुम। फिर आइडिया लगा लो, 25 में कौन सा डे बनाएगा? कौन सा बनाएगा बताओ फिर। अब कैलकुलेट करो, उंगलियों पे गिनो। जो 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया
15 अगस्त 2022 को मनाया गया था। और लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज जो फहराते हैं हमारे उस टाइम देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही फहराते हैं। ये ध्यान रखना, 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं ना, उस दिन राष्ट्रपति फहराता है, परंतु लाल किले पे नहीं फहराते हुए। राज्य किस पथ पर फहराते हैं? कर्तव्य पथ पर। यह भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। 15 अगस्त को जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है ना, वो तो लाल किले पर फहराया जाता है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं। और 26 जनवरी को फहराते हैं ना राष्ट्रीय ध्वज, तो वो कहाँ कौन फहराता है? भी राष्ट्रपति फहराता है भी देश का। और कहाँ भी? कर्तव्य पथ पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, और ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है, परंतु मेन बात ये क्यों थी भी, मैंने कर दूं ये रीज, हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन थे भी उस टाइम? प्रधानमंत्री, हाँ जी, प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। इन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो उन्होंने घोषणा की भी अब जो हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके बाद जब 100वां दिवस बनाएंगे तो 100वें में कितना साल रहेंगे भी? कितने प्लस करें? 75 में 100 आएंगे भी 25। तो कब होगा भी? 100वां मनाएंगे तब कब होगा भी? ये 15 अगस्त 2047 तक 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आजादी को। सही होगा? 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा जो ये 25 वर्ष का है ना बीच में, इसे अमृतकाल के रूप में मनाएंगे। ये 25 वर्ष जो रखे हैं, इसको नाम दिया गया अमृतकाल भाई। अब जो चल रहा है ना, ये अमृतकाल चल रहा है। आपने देखा होगा कई योजनाएं आती है, आपने देखा रेल पे नाम लिखा होता है अमृतकाल, लिखा होता है ना। हाँ, तो वो यही है भी, ये 25 वर्ष है, ये अमृतकाल रहेगा। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप लगा रहे हैं। और जो युवा है, युवा पीढ़ी है, और हमारे देश भारत की खास बात है भी, भारत के पास आज 15 से 40 वर्ष के, 45 लिख लो कोई बात नहीं, 45 वर्ष के युवा सबसे ज्यादा है भारत देश के पास, सबसे ज्यादा। परंतु युवा ये से हैं जिनको यही पता नहीं आजादी का कौन सा डे मनाया। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो भारत के पास जो युवा पीढ़ी है वो 15 से 45 एज के सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन है ना 15 से 45 के बीच में, वो सबसे ज्यादा है। और अभी हमने अमृतकाल का नाम इसलिए दिया भी ताकि इन युवाओं को जागरूक करके फोर्स लगाया जाए, ताकि 100 साल जब पूरे हो हम विकसित भारत बन जाए। देश कैसा देश बन जाए? विकसित भारत बन जाए। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया भी कौन से कब घोषणा की थी, तो ये घोषणा की थी 15 अगस्त 2022 को। और 100 साल पूरे कब होंगे? 15 अगस्त 2047 को। तो ये ध्यान रखना, बीच वाला 25 वर्ष है ना, इसको क्या नाम दिया गया? अमृतकाल का नाम दिया गया है। क्लियर है? बस 25 वाला याद रख लिया करो, भी 75 हो गए, आगे काउंट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे तुम्हारे याद नहीं रहते, जंग लगा पड़ा है। क्लियर भी? अब बताइए भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है और कैसी है? मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकास के आधार पे पूछे तो विकासशील है, और अर्थव्यवस्था के जैसे क्षेत्र के प्रकार के पूछे तो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमने 3 अर्थव्यवस्था की ना, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। क्लियर हो गया? और आपके जब पूछे जाएंगे तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऊपर सीधा ही लिखा होगा भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, नीचे ऑप्शन में दिया होगा मिश्रित है, विकासशील है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित भी है और विकासशील भी है। क्लियर भी? चलो अब लिखो विदेशी स्रोतों के आधार पर।
विदेशी स्रोतों के आधार पर अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था ये दो प्रकार की है, दो भागों में बांटे गए। फर्स्ट लिखेंगे खुली अर्थव्यवस्था, और सेकंड है बंद अर्थव्यवस्था। लड़कियों में आवाज बड़ी आ रही है अभी। विदेशी स्रोतों के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं, जिनमें एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था है। पहले हम खुली अर्थव्यवस्था को ले लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में लगभग विश्व के सारे देश खुली अर्थव्यवस्था में आता है, सिर्फ किसको छोड़ के? उत्तरी कोरिया को छोड़ के। विश्व के सारे देश खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं, सिर्फ किसको? उत्तरी कोरिया को छोड़ के। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है, ये वो कहाँ गए? बुलाने आए हैं उसको बाहर। नहीं है इधर मैडम, है नहीं है, नहीं है मैडम, नहीं है कविता, बाहर ही गई थी। सुनो भाई, सुन लो, ये खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है भी? जब एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात होते हो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतनी बात लिख लो इसकी। खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात किए जाते हैं। एक दूसरे देशों के साथ, ये बात और लिख लेना कहीं, फिर कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी एक दूसरे एक दूसरे देशों के साथ आयात भी जिसको क्या बोलती हूँ? इंपोर्ट भी। निर्यात भी जिसको क्या बोलते हो? एक्सपोर्ट भी। कोई बात नहीं, दोबारा लिखा दो। इंपोर्ट भी, इंपोर्ट सुन लो, एग्जांपल दे के बता रही हूं। जैसे भारत अगर यूएसए से कोई सामान खरीद रहा है तो वो भारत का क्या होगा? इंपोर्ट होगा। लिख लो, जैसे भारत यूएसए से कोई वस्तु खरीदता है तो वह भारत का आयात कहलाएगा। कहलाएगा कहलाएगा
एक ही ध्यान रखना है भी, अगर एक देश दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है ये डेफिनेशन मिलेगी, परंतु मैंने भारत और यूएसए का एग्जांपल देके तुम्हें समझाया है भी भारत यूएसए से कोई वस्तु खरीद रहा है तो वो किसका आयात कहलाएगा? भारत का आयात कहलाएगा। निर्यात का और लिख लो। यदि भारत यूएसए को कोई वस्तु बेच रहा है तो भारत उस वस्तु का निर्यातक देश कहलाएगा। देश कहलाएगा। ये ध्यान रखना, मैंने दोनों ही भारत और इसको लिए हैं भी, यूएसए को लिया है, अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन कई बार सीधा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है भी जो चाइना है भी कोई और देश दे दें भी, ये कह दें भी चाइना पाकिस्तान को कोई सामान दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आयात कहलाएगा या निर्यात कहलाएगा? तो चाइना का क्या हो गया भी, कोई सामान दे रहा है, निर्यात हो गया। अगर जैसे भी भारत किसी देश को सामान दे रहा है तो वो क्या है? हमारा निर्यात है, एक्सपोर्ट है हमारा। एक्सपोर्ट मतलब भेजना भाई किसी वस्तु को, और इंपोर्ट मतलब लेके आना भाई। किसी देश से हम कोई सामान लेके आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। अगर कोई देश कोई सामान किसी दूसरे देश को भेज रहा है तो क्या कहलाता है? उस देश का निर्यात कहलाता है। 2-4 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। एक्सपोर्ट से ध्यान रखना भी, किसी देश को सामान भेजना, वो उस देश का, भारत का क्या कहलाएगा? निर्यात। और किसी देश से सामान लेके आना, वो उस देश का क्या कहलाएगा? आयात। जैसे अगर पहली डेफिनेशन में दोनों ही आ जाते हैं, जैसे इसमें बताया भी भारत यूएसए से कोई वस्तु खरीदता है तो वो भारत का क्या कहलाता है? आयात कहलाएगा। तो यूएसए का क्या हो गया? वो निर्यात हो गया। यूएसए का क्या हो गया? वो निर्यात हो गया, क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है? भी भारत को सामान दे रहा है, तो भारत का तो वो आयात हो गया, यूएसए का क्या हो गया? वो निर्यात हो गया। यहाँ भारत यूएसए को कोई सामान भेज रहा है तो भारत का तो निर्यात हो गया, यूएसए का क्या हो गया? आयात हो गया। समझ में आया या नहीं आया? आया ही नहीं आया? 1-2 बार पढ़ोगे तब याद रहेगा। ठीक है, बस रिवीजन देना, और रिवीजन ऐसे देना भी जब आप कहीं सफर में जा रहे हो तो भी क्या पढ़ाया पूरी क्लास रिकॉल कर लिया करो, इधर उधर मत जाका करो। ये दुनिया ऐसी रहेगी, तब तक सृष्टि पर हम रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। तो ये दुनिया फिर तुम्हें अगर नौकरी के साथ बाद में देखोगे, दुनिया हसीन दिखेगी। अब तो जो हसीन है वही दिखता है हसीन, है ना? तो ये ध्यान रखना कि कहते हैं ना भी दुनिया कैसी? हमारे जैसी। ये बात कही जाती है ना घरों में भी, दुनिया कैसी? हमारे जैसी। तो ये ध्यान रखना भी, आयात क्या होता है भी? जब भारत किसी देश से कोई सामान खरीदता है तो वो भारत का आयात कहलाता है, और जब भारत किसी देश को सामान बेचता है तो वो भारत का निर्यात कहलाता है। और ये एक 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। एक्सिम बैंक में 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। EXIM, एक्सिम बैंक की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई थी। हाँ जी, ऐसे लग रहा है पहली बार सुन रहे हो, एग्जाम में पूछ लिया गया। एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई? ये 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और जब छठी योजना चल रही थी, हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तब वहां तुम्हें करवाऊंगी भी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक्सिम बैंक की स्थापना की गई, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्लियर भी? क्लियर है? पीछे आवाज बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है।
तो भारत अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था अभी विदेशी आधार पर? खुली अर्थव्यवस्था है। कैसी अभी? खुली अर्थव्यवस्था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन में देगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है, मिश्रित है, खुली अर्थव्यवस्था है, या उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी है, ठीक है। अलग अलग भी विकास के आधार पर अलग है, विदेशी स्रोत के आधार पर अलग है, क्षेत्र के आधार पर अलग है। तो ये ध्यान रखना है, भारत अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है और विकासशील है। क्लियर? चलो, खुली होगी। बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वो है अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, आयात निर्यात नहीं होते भी, नहीं होते भी। बस ये एक लाइन से तुम्हारे समझ में आ जाएगा भी, जिस एक दूसरे देशों के साथ जो देश आयात निर्यात नहीं करता उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी भी। और जिसमें मैंने तुम्हें बताया दिया भी उत्तरी कोरिया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है। बाकी सारे देशों की अर्थव्यवस्था खुली है। और जो थोड़ा सा पीछे अगर चले तो भारत ने सबसे ज्यादा खुली अर्थव्यवस्था अपनाई है ना। रहे तो हम स्टार्टिंग से ही है, परंतु 1991 से सबसे ज्यादा हम चलन में रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। भारत 1991 के बाद जो शक्तियां हटाई थी भी, लाइसेंस पद्धति है, जो टैक्स वगैरह है, वो सबसे ज्यादा कम किए। खुली अर्थव्यवस्था के जो हम इंपोर्टेंट हिस्सा बने ना, वो 1991 के बाद बने, एलपीजी आने के बाद। एलपीजी आगे पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे। अगर पूछ ले भी भारत जो खुली अर्थव्यवस्था के अंडर में कब आई है, तो ये 1991 के बाद आई है। ये नहीं कहती भी नहीं थे, हमारे देशों के साथ आयात निर्यात होते थे, पर कम, बहुत कम, क्योंकि उस पर टैरिफ इतने भरमार लगे होते थे, तो हम एक दूसरे से वस्तुएं मंगा नहीं सकते थे, महंगी पड़ती थी। आयात निर्यात का मतलब क्या होता है भी, जैसे मैंने कल तुम्हें चाइना वाला बताया भी, चाइना से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाइना का सामान सस्ता मिलता है। और हमारे जैसे कोई त्योहार आता है तो मैसेज वायरल होता है भी, खिलौनों पे लिखा होता है भी कोई गारंटी नहीं है, मेड इन चाइना। अब थोड़े देखने लग गए ये मैसेज सोशल मीडिया से, नहीं तो पहले कोई नहीं देखता था, अभी सिर्फ खिलौने देखते थे। तो उस पे ये क्या होता है भी, वहां हर घर में खिलौने बनते हैं, हर घर में हर चीज बनती है। चाइना की अर्थव्यवस्था ने हर घर में, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो उन्होंने हर घर में, मतलब लोगों को ऐसे एजुकेशन दी है, ऐसे उनको सिखाया, स्किल सिखाई है। हर घर, मतलब ये नहीं देखता भी हमें सरकारी लगना है। भारत में जैसे देखते हैं ना भी हमें सरकारी लगना है, प्राइवेट की वैल्यू नहीं करते। और मैंने तुम्हें एक दिन ही पहले बोला कि प्राइवेट जो है ना सेक्टर, वो सबसे ज्यादा पैसे देता है गवर्नमेंट सेक्टर से। अब तुम इतने भोले नहीं रहे भी तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि सोशल मीडिया तुम देखते हो। और मैंने कहा भी नौकरी से क्या होता है, जरूरतें पूरी होती हैं, और बिजनेस से क्या होता है, ख्वाहिशें पूरी होती हैं। ख्वाहिश जो हमारी नई नई हर दिन पनपती है, वो ख्वाहिशें बिजनेस से ही हो सकती है, ना कि नौकरी से। तो ये ध्यान रह जाएगा भाई, रह जाएगा। थोड़ा सा उत्तरी कोरिया और पढ़ लो। एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिण कोरिया भी तो है ना। इन दोनों के बीच कितने डिग्री चैनल पाया जाता है? कई बार पूछा गया है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया बीच एक चैनल रेखा है, वो कितनी डिग्री की है? कोई बता सकता बच्चा? अरे 8 तो कहाँ, उधर है मलेशिया और उसकी मालदीव और किन के बीच में? मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल है, वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है।
और 9 डिग्री चैनल वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार के बीच में है। तो यहाँ कौन सा लिख लो, 38 डिग्री चैनल। और उत्तरी कोरिया का वो चिंग कुछ ऐसा नाम है, उनके राष्ट्रपति का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर इतना पता है चिंग है उनके नाम के आगे। तो वो कहता है भी अगर उनकी इतनी चलती है, अगर उन्होंने कह दिया ना भी कटिंग ऐसे करानी है, तो पूरे देश में वैसे ही कटिंग होती है। हाँ तो करवानी भी है, उनके इतने रूल है। और उनके अभी उनकी हाल में चर्चाएं चल रही है इस देश की, जो क्योंकि यहाँ की जनता परेशान हो गई है उससे, तो उन्होंने वो ये उत्तरी कोरिया छोड़ छोड़ के दक्षिण कोरिया में आ रहे हैं, और इनकी कभी बनती नहीं। और ये इतने ना एडवांस में टेक्नोलॉजी भी बहुत विकसित करता है ये एडवांस में इन्होंने मिसाइलें इतनी विकसित कर रखी हैं, और परंतु ये कुछ पावरफुल देशों से डरता है, क्योंकि जो लोगों ने अब कहे ना भाई पाकिस्तान के पास परमाणु बम होता है ना, पर पाकिस्तान डरता है ना। अब पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान को ही खा रहे हैं, ट्रेन हाईजैक कर ली, किया नहीं कि एक बस कर ली। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो भी। आगे पढ़े, बस बहुत है, बहुत है। थैंक यू भी।